बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्ट्राइक फोर्सेस एकेडमी। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के या बाकी सर्विसेज के कोर्स में अप्लाई करने के लिए फ्रॉम वेयर द जर्नी बिगिंस। ऐसे कैंडिडेट्स जो फोर्सेस में जाने का शौक रखते हैं, अभी जो 157th लॉन्ग कोर्स था उसके कोर्सेज का आगाज़, उसकी प्रिलिमिनरी का आगाज़ हो चुका है और अब सिलेक्टेड लॉट जो है वो जा चुकी है आईसीएसबी के लिए, या वो जाएंगे। आइंदा आने वाले कोर्स के लिए 158 लॉन्ग कोर्स के लिए अगर कोई इंटरेस्ट रखता है कि वो इन फोर्सेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो रिमेंबर आई एम रिपीटिंग इट फॉर 3 times फॉर द रीजन, इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि जिसमें आपका अगर अबूर है तो आप यकीन रखिए कि आपको अपने उस सफर के बीच में एक एडेड एडवांटेज मिलेगा उन कैंडिडेट्स के ऊपर के जो इंग्लिश में पुअर हैं या वीक हैं। तमाम फोर्सेस के बीच में द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस या बातचीत का जो तरीकाकार है ऑफिसर के लिए, आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप कमीशन्ड ऑफिसर के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इंग्लिश जो है वो एक बहुत अहमियत की हामिल लैंग्वेज है। वो कैंडिडेट्स के जिनको जाने का शौक है लेकिन उनकी इंग्लिश जो है वो चाहे आपकी स्पोकन इंग्लिश हो या वो आपकी रिटन इंग्लिश हो, अगर वो इसके बीच में वीक हैं या किसी एक में वीक हैं, उनको चाहिए कि अभी उनके पास एक वक्त है, वक्त से पहले तैयारी जो है वो उन्हें स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब वो दौर नहीं है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी हो या एयरफोर्स मिलिट्री आपकी एकेडमी हो या इसी तरह आपकी नेवल एकेडमी हो, उसमें जाने के लिए, इन तीनों फोर्सेस की एकेडमी में जाने के लिए इंग्लिश जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। आपने पहला फॉर्म जो फिल करना है वो इंग्लिश में फॉर्म फिल करना है। इसी तरह सब्सिक्वेंटली जो कुछ उसके बीच में आपने इंग्लिश में मालूमात दी है, जब तक आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, जब तक आप इंग्लिश पढ़ने, समझने, लिखने और बोलने में आपकी प्रोफिशिएंसी नहीं होगी, तो समझते जाइए कि आपके उतने ही चांसेस जो है वो कम होते जाएंगे सिलेक्शन के, और उन कैंडिडेट्स के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे कि जो बेहतर इसके बीच में अपने आप को साबित करते हैं कि उनकी स्पोकन इंग्लिश भी बेहतर है, या उनको जिंदगी के बीच में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन वो जिनकी इंग्लिश वीक है वो ऐसा नहीं है कि वो अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी चीज के काम को करना चाहते हैं तो उसको फिर पूरी जद्दोजहद के साथ और पूरी हिम्मत के साथ और पूरी तैयारी के साथ जो है वो आपने करना है, या करना है या नहीं करना। ये कोई एक्सपीरियंस हासिल करने का जो है वो सब्जेक्ट नहीं है कि अच्छा चलते हैं एक दफ़ा जाके अप्लाई करके देखते हैं, तजर्बा करते हैं हासिल, और फिर क्योंकि हर कैंडिडेट के पास टोटल 2 चांसेस हैं कि वो किसी भी फोर्सेस के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। इसलिए आपके पास कोई बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो ये बड़े महदूद से चांसेस हैं, तो आपको इन चांसेस को जो है वो बहुत सोच समझ के अवेल करना है, पूरी तैयारी के साथ जो है वो आपने अवेल करना है। इसलिए मैं आपसे फिर आपको ये पहली गाइडेंस जो है वो पहली गाइडेंस आपको ये दे रहा हूं कि आपने जब भी अप्लाई करना है अपनी इंग्लिश को पहले आपने इंप्रूव करना है, अपनी इंग्लिश को आपने पहले इंप्रूव करना है, वो चाहे आपकी स्पोकन इंग्लिश हो, क्योंकि आपका जो मीडियम इंस्ट्रक्शन है या जो भी बातचीत है आपके साथ प्रिलिमिनरी के बीच में, रिक्रूटमेंट सेंटर के बीच में आपसे जो बातचीत जवान करेंगे, जो आपसे वहां पर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, एनसीओज जिसको बोलते हैं, जो वो बातचीत आपके साथ करेंगे वो तो उर्दू में होगी। लेकिन जब भी कोई ऑफिसर आपके साथ मुखातब होगा तो वो आपके साथ इंग्लिश में ही बात करेगा। सबसे पहला इंटरव्यू जो आप अपने प्रिलिमिनरी के बीच में देंगे, अपने सेंटर के बीच में जो आपका इंटरव्यू होगा वो भी इंग्लिश में होगा। उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल को, अगर आप कंफर्टेबल है इंग्लिश के बीच में बातचीत करने के लिए, तो रिमेंबर
आपका कॉन्फिडेंस, आपका बातचीत करने का तरीकाकार जो है वो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस जो है वो बेहतर कर देगा। तो यहां से इस मरहले को अबूर करने के बाद, प्रिलिमिनरी मरहले को अबूर करने के बाद आप जो है वो सिलेक्ट होंगे आईसीएसबी के लिए। अब जब आपने आईसीएसबी में जाना है तो वहां पर तो 4 दिन मामला ही सारे का सारा इंग्लिश का है। आपके जितने भी कमांड टेस्ट हैं, आपके जितने भी इंडिविजुअल टेस्ट हैं, आपकी पब्लिक स्पीकिंग है या उसको आप लेक्चर कह लीजिए, या बाकी आपके जितने भी टेस्ट आ रहे हैं पर्सनैलिटी के हवाले से, साइकोलॉजिकल टेस्ट जितने भी आ रहे हैं, एक एक टेस्ट का जो है वो मतन जो है, जो क्वेश्चनर है वो आपका इंग्लिश में है, उसका जो रिप्लाई है वो भी इंग्लिश में है। मास वाई ओन वर्ल्ड बिल्डिंग टेस्ट के अलावा कि जो आपसे एक उर्दू के बीच में जो है वो आपने मुहावरे या जुमले आपने जो है वो वहां पर तरतीब देने हैं, आपने बनाने हैं। इसलिए फोर्स आपको स्ट्राइक फोर्सेस एकेडमी के बीच में लर्न इंग्लिश का सब्जेक्ट के ऊपर भी आपको गाइडेंस दी जाएगी और शॉर्ट कोर्सेज फॉर स्पोकन इंग्लिश इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर जो है वो आपको ये फैसिलिटेशन भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो लिहाजा आप व्हाट्सएप ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कीजिएगा और उसके बीच में इंग्लिश के हवाले से, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के हवाले से, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वो स्पोकन हो तो वक्त से पहले उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, वक्त से पहले 158 लॉन्ग कोर्स के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है और टेस्ट भी जो है वो बहुत टफ हो गए हैं। कंपटीशन टफ क्यों हो गया है? इसलिए कि तमाम दुनिया की अफवाज के बीच में जो जिद्दत आती जा रही है, जो कंप्यूटराइजेशन आती जा रही है, जो स्ट्रेटेजीज के बीच में जो है वो चेंजेस जो हो वो होती जा रही हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इसलिए जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं वो सिलेक्शन क्राइटेरियाज भी जो है वो टफ होते जा रहे हैं और ज्यादातर जो है वो इंग्लिश ओरिएंटेड, इतने इंग्लिश ओरिएंटेड होते जा रहे हैं कि जिनकी इंग्लिश बेहतर है जिन बच्चों की, दे आर एट द एडवांटेज। तो आपके पास वक्त है उस एडवांटेज को जो है वो कवर अप करने के लिए और उनके बराबर जाने के लिए। इसलिए इंग्लिश की इंपॉर्टेंस के ऊपर जो लिखा गया आर्टिकल है स्ट्राइक फोर्सेस एकेडमी की साइट के ऊपर, उसको काइंडली पढ़िए, उसको देखिए और उससे समझिए। और अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है इस हवाले से और फर्दर अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो आप हासिल कर सकते हैं।